बशरी लिबास में नहीं आए तो 1 मिनट देख न सके, बशरी लिबास में आए तो मिनटों देख रहे हैं। नमाज पढ़ा रहे हैं हुजूर, देख रहे हैं। फिर उसके बाद 5वें आसमान पर मूसा देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं? हुजूर को देख रहे हैं। बेहोश नहीं होते तो मालूम यह हुआ बशरी रूप में आए हुजूर, ताकि हम उन्हें देखें, बार बार देखें, 1000 बार देखें, मुख्तलिफ रूपों में देखें। हुजूर को अगर बशरी रूप के अलावा किसी तजल्ली में देखेंगे तो एक तजल्ली नजर आएगी। हुजूर बशरी लिबास में आए इसलिए कि आप उनको रज़्म में देखें, बज़्म में देखें, कभी दूल्हा बनते हुए देखें, कभी बाप बनते हुए देखें, कभी शौहर के रूप में देखें, कभी बेटे के रूप में देखें, कभी उस्ताद के रूप में देखें, कभी गाजी के रूप में देखें। कभी लेटे हुए देखें, कभी बैठे हुए देखें, कभी खाते हुए देखें, कभी चलते हुए देखें, कभी फिरते हुए देखें। हर रंग में उनको देखें, हर रूप में उनको देखें, बार बार उन्हें देखें। तो बंदगाने खुदा अर्ज कर रहा था, किसी नबी को मेराज नहीं हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मेराज नहीं, हजरत शीश को मेराज नहीं, हजरत इदरीस को मेराज नहीं, किसी पैगंबर को मेराज नहीं, किसी पैगंबर को मेराज नहीं हुई। और मेराज हुई सिर्फ हुजूर को। दीगर मोजिजात हुजूर को भी हुस्न मिला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हुस्न मिला, आदम से लेके हजरत मसीह अलैहिस्सलाम तक किसी को मेराज नहीं हुई, किसी को मेराज नहीं। मेरे आका हुजूर को मेराज हुई। दीगर मोजिजात, हुस्न का मोजिजा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला, इहयाए मौता का मोजिजा, मुर्दों को जिंदा करने का मोजिजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिला। बात समझ में आई? रद्द शम्स का मोजिजा, सूरज को रोकने का मोजिजा, लौटाने का मोजिजा और पैगंबर को भी मिला, हजरत दानियाल को भी मिला, हजरत उज़ैर को भी मिला। मुख्तलिफ मोजिज़े जो हुजूर को मिले, मुख्तलिफ पैगंबरों को भी मिले, लेकिन मेराज का मोजिज़ा किसी पैगंबर को मिला नहीं। किसी पैगंबर को मिला नहीं। सिर्फ हुजूर को मिला। इसकी वजह क्या है? मेरे नबी की मेराज सिर्फ मेरे नबी ही की मेराज नहीं, मेरे नबी की मेराज नबी से मंसूब हर शय की मेराज है। मेरे नबी की मेराज बुराक की मेराज, मैं नबी की मेराज में बुराक है तो बुराक की भी मेराज। नबी की मेराज की वजह से बुराक को भी मेराज मिली कि मेराज के सफर में बुराक भी है। नबी की मेराज से जिब्राइल की भी मेराज हुई। नबी की मेराज से काबे की भी मेराज हुई कि काबे से सफर मेराज का आगाज हुआ। नबी की मेराज में उम्मे हानी के घर की भी मेराज हो गई कि उम्मे हानी के घर से मेराज के सफर का आगाज हुआ। नबी की मेराज बैतुल मक़दिस की भी मेराज, नबी की मेराज शहर खुद्स की भी मेराज, नबी की मेराज मस्जिद अक्सा की भी मेराज। नबी की मेराज इमामत फरमाते हैं अनबिया की,
भाई मेराज में मेराज में मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है, मेराज के दूल्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, मेराज हुजूर को हो रही है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक अनबिया क्यों जमा कर दिए गए भाई मस्जिद अक्सा में? तो मालूम यह हुआ नबी की इक्तिदा करना। शबे मेराज बैतुल मक़दिस की मस्जिद अक्सा में ये आदम से लेके ईसा तक के तमाम पैगंबरों की मेराज है। मेराज वाले आका को देख लेना। नौशही की हालत में शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशहे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। तमाम दूल्हों का शाह दूल्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तमाम दूल्हों का शाह दूल्हा, तमाम सहरों का पीर सहरा। तमाम हर एक दूल्हा का शाह दूल्हा, हर एक सहरे का पीर सहरा। ये नबी के सर पे जो सहरा सजा है मेराज का सहरा, ये तमाम सहरों से ऊंचा सहरा है। जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। तो बंदगाने खुदा को देखना मेराज मोहम्मद रसूलुल्लाह की, नबी को देखना नमाज की हालत में नबी को देखना ये अनबिया की मेराज है। नबी खुदा को देखते हैं नमाज पढ़ते हुए। मेरे नबी खुदा को देखते हैं नमाज पढ़ते हुए, खुदा को सामने रखकर नमाज पढ़ते हैं, खुदा के सामने नमाज पढ़ते हैं। खाबा खौसैन में जाकर नबी को सामने रखकर नमाज पढ़ते हैं, नबी को इमाम बनाकर। तमाम अनबिया ये नमाज इनकी मेराज, वो नमाज नबी की मेराज। खुदा को देखना मुस्तफा की मेराज। शबे असरा में बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक्सा में नबी को देखना आदम की मेराज। बात समझ में आए? नूह की मेराज, इब्राहिम की मेराज, इस्माइल की मेराज। बात समझ में आ रही? और फिर जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज, आसमानों की मेराज, हुजूर की मेराज, अर्श की मेराज, हुजूर की मेराज, अर्श की मेराज, हुजूर की मेराज। आसमानों पर खुद हुजूर ही नहीं गए, पहले आसमान पर जाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे हैं। दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं, दो खालाजाद भाई हजरत यहया और हजरत ईसा, ये हुजूर का इंतजार कर रहे हैं ताकि आने वाला आए तो उसका जलवा देख लें। नबी होकर नबी का जलवा देखना चाहते हैं। किसी नबी को तमाम अनबिया को नहीं दिखाया। बात समझ में आई? इस नबी को तमाम अनबिया को दिखाया। क्यों? कि इसका देखना खुदा का देखना है। और एक बात जनाब मोहतरम, और एक बात अर्ज करता हूं, आप हजरात बोर हो गए, गालिबन उकता गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम आसमानों पर जाकर अल्लाह का दीदार करते हैं। आसमानों पर जाकर अल्लाह का दीदार करते हैं। उससे पहले हुजूर आसमानों पर गए, उसके बाद एक मकाम आया जहां खुदा का दीदार किया। हुजूर की एक हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस,
फरमाते हैं हुजूर, मर रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। भैया हुफ्फाज कुरान के भी मौजूद हैं, हदीस पढ़ने वाले भी यहां मौजूद हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है या नहीं? कोई बोलने वाला नहीं है तो हाथ लहरा के बोलो। अरे ये सब पढ़ने वाले हदीस। जो उलमाए किराम हैं जिन्होंने इस हदीस को देखा है बुखारी शरीफ में, मिशकात में, वो हैं यहां? नहीं है। अच्छा, बेशक तो हैं या नहीं अल्लाह जाने, उसका जानना बेशक है। तो अर्ज कर रहा था, हुजूर की हदीस है। क्या हदीस है? मर रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। मुझे देखने वाला हक को देखने वाला। कुछ समझ में आ रही बात? ये हदीस हुजूर ने मेराज से पहले बयान की या मेराज के बाद बयान की? तो मेराज को जाने के बाद ये हदीस है? कोई नहीं कह सकता। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, कोई नहीं कह सकता कि सफरे मेराज के बाद हुजूर ने यह हदीस कही हो कि मर रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। लोग कहते हैं कि आसमानों पर जाने के बाद हुजूर ने खुदा को देखा। हुजूर आसमानों पर जाने से पहले ही ऐलान कर रहे हैं, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। अरे देखने की बात है, यहां तो दिखा रहे हैं। मेराज को जाने से पहले खुदा का जलवा दिखा रहे हैं। मस्जिद में क्या हजरत है इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम ही लिया ना। तुझे काई को चिढ़े रे भाई, ऐसा करते से दूसरे मस्जिदा में मैं देखा नहीं ना। नहीं देखा तो देख लेना, नहीं देखा सो चीज देखने के वास्ते सफर कर को जाता ना। कहाँ जाको आया? कन्याकुमारी को गया, वहां जाना बिदत नहीं की। कन्याकुमारी को जाको कन्याकुमारी की जमीन देखो आया, वो बिदत नहीं। गरीब नवाज के आस्थाने को जाके गरीब नवाज के मज़ार अक़दस को देख के आया, बिदत हो गई। खाई को पैसे इसराफ करता, यहाँ जाको आया ना, ये पैसे इसराफ नहीं। कोड़े के नाल को गया, कोड़े के नाल को गया, वहां जाको आया। क्या कर को आया है? एंजॉय करके आया है। एंजॉय करके आया, वो बिदत नहीं। गौसे आजम का दीदार करके आया, गौसे आजम की जालियां देख के आया मज़ार में, वो बिदत हो गई। ये कौन सी अक्लमंदी की बात रे भाई? खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। समझ में आया? एंजॉय करता है। एंजॉय करना जो बिदत नहीं, इसराफ नहीं। कहाँ जाको आया? कश्मीर को जाको आया। कहाँ गया वो? कहाँ के ऊपर जाको आया? काहे को जाको आया ऊपर इतना जल्दी? और चलेगा तो फिर वापस कहीं को आया। कहाँ जाको आता है? तू कहाँ जाको आया? फ्रांस को गया था। वहाँ किसका मज़ार है? पेरिस। आई हैव गॉन टू पेरिस, आई हैव बीन टू पेरिस। और पेरिस को क्यों गया? वो जाना बिदअत नहीं, वो देखने जाना बिदअत नहीं। और ख्वाजा अजमेरी के मज़ार के लिए सफ़र करके जाना बिदअत है?
कहां जाकर आया? यूके जाकर आया, यूनाइटेड किंगडम को जाकर आया। वो बिदअत नहीं। हाँ, तू कहां गया? यूएसए को जाकर आया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां जाकर आया। कहीं को गया? सवाब मिलेगा, पैसे खर्चा नहीं हुए। ऐसा जाको आया दिल बहलाने के लिए। तेरा दिल वहां गए तो बहलता, हमारा दिल गरीब नवाज के आस्थाना पर। तेरा दिल वहां गए तो बहलता, हमारा दिल यहां है तो बहलता। तेरा दिल अलग, मेरा दिल अलग है। हमारा दिल तुम्हारे दिल के बराबर हो नहीं सकता। तो क्या अर्ज कर रहा था बंदगा ने खुदा? भूल गया आप हजरात जी। हुजूर फरमाते रआनी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। मतलब क्या? आसमानों पर जाकर ही मैं हक को देखने वाला नहीं, यहां हक को जब दिखा रहा हूं मैं, तो देखने के वास्ते हक को आसमान पर जाना मुझे जरूरी है। मेराज से पहले भी मौला को देख रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो अल्लाह जो ले गई अपने बंदा खास मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात के एक मुख्तसर से वक्फे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, लिनूरियहू मिन आयातिना, ताकि हम उसे दिखाएं अपनी निशानियां, ताकि हम उसे दिखाएं अपनी निशानियां। इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये निशानियां तो वो देखता ही है, वो तो देखने वाला ही है। वो निशानियां देखता भी है, वो निशानियां सुनता भी है। वो देखता सुनता है। मेराज से पहले भी वो हमें देख रहा है। हम हैं ही उसे दिखाने के लिए, हमारे जलवे हैं ही उसकी निगाहों के लिए। नबी है खुदा को देखने, खुदा को दिखाने के। नबी के जलवे खुदा को देखने के लिए, खुदा के जलवे नबी को देखने के लिए। खाना है, खाना क्यों बनाया अल्लाह ताला ने? खाने के लिए। पानी क्यों है? पीने के लिए। हुजूर का जलवा है खुदा को देखने के लिए, खुदा का जलवा है हुजूर के लिए। बंदगा ने खुदा अर्ज़ कर रहा था, हक़ तबारक व तआला को वो यहीं देख रहे थे। पहली बार मेराज में अल्लाह ताला को पहली बार देखा। किसने कह दिया? देखा, यहां भी देखा, वहां भी देखा। बात समझ? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलम तरा इला रब्बिका। अलम तरा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं कहा, अलम तरा इला रब्बिका। ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ समझ में आ रही बात? कोहे तूर पर तजल्ली हुई तो भी मूसा ने तजल्ली को देखा नहीं कहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता, अलम तरा इला रब्बिका, क्या तुमने नहीं देखा अपने रब की तरफ? अपने रब को नहीं देखा। और कब कहा अलम तरा इला रब्बिका? कब कहा अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद्दज़िल? ऐ नबी, क्या तुमने अपने रब को नहीं देखा कि उसने किस तरह अपने साये को फैला दिया? बहुत गौर से सुने, बड़ा बड़ा इल्मी नुक्ता है। खुदा की कसम कोई नहीं बोलेगा सिवाय मेरे।
फेल को देखने की बात कर रहा है। क्या हजरत ऐसी बड़ाई करते ना, मेरे सिवाय किसी का नाम सैयद मोहम्मद रजाउल हक अली शाह आमिरी नहीं है, बोला ये बड़ाई क्या है? मारे घुटना फूटे, हाँ क्या समझो। भाई जो मेरी खुसूसियत है बोल रहा हूं, बड़ाई क्यों समझ गए आप? जामे मस्जिद रायपेट, इसके सिवाय किसी का नाम नहीं है, इस मस्जिद के सिवाय कोई नाम नहीं, बड़ाई क्या है? तो क्या अर्ज कर रहा था, भूल गए आप हजरात जी? अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दज़िल, ऐ मुस्तफ़ा क्या तुमने अपने रब को नहीं देखा? हर जगह कुरान में आप मुलाहिजा फरमाएं, बड़ा इल्मी नुक्ता है, अगर पसंद आए तो दुआ दे मुझे। कुरान में हर जगह अलम तरा कहा, लेकिन इला रब्बिका का लफ्ज एक ही आयत में आया है। हाफिज साहब यहाँ मौजूद हैं, शहर मद्रास के मुसल्लमुस सुबूत हाफिज यहाँ बैठे हैं, इनके सामने कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन, ऐ मुस्तफ़ा क्या तुमने नहीं देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ने पेश की मिसाल पेश करता है। अल्लाह का फेल है तो कहता है अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन। जब फेल का जिक्र होता है अल्लाह के काम का जिक्र होता है तो अल्लाह बस इतना कहता है, क्या ऐ नबी तुमने अल्लाह के काम को नहीं देखा कि किस तरह काम अल्लाह ने किया? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब के काम को कि किस तरह तुम्हारे रब ने सुलूक किया अस्हाब फील के साथ, हाथी वालों के साथ। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या सुलूक किया? फेल का जिक्र आता है तो इला रब्बिका का लफ्ज नहीं है। क्या तुम्हारे रब को तुमने नहीं देखा? नहीं है, सिर्फ फेल का जिक्र है कि तुमने रब को नहीं क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या वो कैसे काम किया, ये काम कैसे किया, ये काम कैसे किया? सिर्फ फेलियत की बात आई तो इला रब्बिका का लफ्ज नहीं है। सिर्फ एक आयत आई, अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दज़िल, ऐ मुस्तफा क्या तुमने तुम्हारे रब को नहीं देखा? कैफ मद्दज़िल के किस तरह उसने अपने अज़लाल को फैला दिया। तो जब जिल की बात आई तो बंदगी आ गई, ज़ुहूर आ गया। तमाम कायनात अल्लाह का जिल है, जमीन एक जिल है खुदा का, आसमान एक जिल है, चांद एक जिल है, सूरज एक जिल है, चांदनी एक जिल है, सूरज की रोशनी एक जिल है, आदम एक जिल है, नूह एक जिल है, मक्का एक जिल है, मदीना एक जिल है, ताइफ एक जिल है, तहामा एक जिल है, हिजाज एक जिल है, नजद एक जिल है, अरे बैतुल मक़दिस एक जिल है, बुराक एक जिल है, जिब्राइल एक जिल है, अर्जियात एक जिल है, फलकियात एक जिल है। जिल जब आता है तो मुज़िल नजर आता है। तो फरमाया, है नबी क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने किस तरह साये को फैला दिया? क्या अभी समझ में नहीं आता? क्या जाहिरी बातें बोलो भाई, ये सब भी इतनी गहराई में हमें क्यों जाना? जाने वाले जाते भाई, गए तो मोती लेके आते समंदर के अंदर। तो बंदगा ने खुदा अर्ज़ कर रहा था, तो जहां जिल आएगा अल्लाह ताला का फैला हुआ जिल है, जिसे आलम कहते हैं, जिसे अवालिम कहते हैं। आप खुद खुर्शीद आलम को किया साये ममदूद हक सुब्हानहू। तो जहां जिल आया वहां अल्लाह नजर आया, जहां बंदा नजर आया वहां बंदे में खुदा का जलवा नजर आया।
और वो बंदा कौन है? हकीकत में वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिसको देखने से खुदा नजर आता है। मर रआनी फक़द रअल हक़। तो बंदगाने खुदा अर्ज़ कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की मेराज जो है वो सिर्फ हुजूर की मेराज नहीं, हुजूर की मेराज सिर्फ हुजूर की मेराज नहीं, हुजूर की मेराज सारी कायनात की मेराज है। हुजूर की मेराज आसमानों की मेराज, हुजूर की मेराज जन्नत की मेराज। मेराज वाला जहां जहां गुजरा, जहां जहां से गुजरा, जहां जहां पहुंचा, वहां वहां की मेराज। बात समझ में? तो एक को मेराज हुई, सबकी मेराज हो गई। तो समझ में आ गई बात? आपके 2 बज गए। एक बात करके तकरीर खत्म कर दूंगा। आपके 2 बज गए और इससे ज्यादा अर्ज भी क्या करूं। मेराज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को रफ़ातें मिली, बुलंदियां मिली, उरूज मिला। मिला ना मिला? बहुत बड़ा उरूज मिला, बहुत बड़ी बुलंदी मिली, बहुत बड़ी अजमत मिली, बड़े रुतबे मिले। मिले नहीं मिले? मिले। लेकिन हुजूर के ताल्लुक से हक़ ताला इरशाद फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। तो मेरा हुजूर फरमाते हैं, हुजूर को अल्लाह ताला फरमाता है कि ए प्यारे हबीब, हर गुजरी हुई साथ से तुम्हारी आने वाली साथ बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर गुजरी हुई साथ से, तुम्हारी गुजरी हुई साथ से तुम्हारी आने वाली साथ बेहतर। मेराज कब हुई? आज से 1400 साल पहले मेराज हुई। 1400 बरस पहले, 14 सदियां गुजर गई। मेराज का वाकया जो हुआ, समझे आप? तो उस वक्त इतनी बुलंदी, मजहर साहब नहीं क्या, आपके जैसी आवाज इन्हें निकलता है, रजा मोहम्मद। हा बात समझ में आई? इसकी आवाज जब आती है तो उससे मुशाबह जिसकी आवाज है वो याद आता है। इसी तरह तुम जब खुदा को नजर आते हो तो मुस्तफा याद आता है। इसीलिए वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम को फजीलत बख्शी। सबसे अफजल आदम क्यों? आदम को देखने से मोहम्मद, आदम के चेहरे को देखने वाला मोहम्मद के चेहरे को याद करता है। आदम की बातें सुनने वाला उसकी बातें याद करता है। ये मोहम्मद की यादगार है, इसलिए सबसे अफजल है, अशरफुल मखलूकात है। खैर बंदगाने खुदा, क्या अर्ज कर रहा था, भूल गए आप हजरात? 1400 साल गुजर गए, मेराज हुई। कितनी बुलंदी मिली नबी को, बहुत बड़ी बुलंदी मिली ना। उन बुलंदियों तक हमारी रसाई नहीं हो सकती, बल्कि उन बुलंदियों को हम सोच भी नहीं सकते। बहुत बुलंद हुए। अब वो एक लम्हा था मेराज का। कितने वक्त में मेराज हुई?
पलक झपकने में, पलक झपकने में आसमानों पर गए, ख्वाब खौसैन में गए, वहां से भी आगे गए। और कैसे गए? बशरियत के साथ गए, नालैन के साथ गए। पलक झपकने में नालैन को ख्वाब खौसैन से ज्यादा की बुलंदी पर पहुंचाया और वापस आ गए। तो हुजूर के खदमों से जो वाबस्ता रहता है वो ख्वाब खौसैन में भी पहुंच जाता है, उससे आगे भी चला जाता है। जितनी बुलंदी नालैन को मिल गई, तो नालैन की मेराज हुई नहीं हुई? बता दिया कि जो मुझसे वाबस्ता हो जाता है उसे खुदा तक पहुंचा के वापस ला लेता हूं पलक झपकने के अंदर। तो तुम्हारा कौन सा काम नहीं बना सकता? पलक झपकने के अंदर मैं अपने उम्मती को खुदा दे देता हूं, खुदा से मिला देता हूं। तो बंदगाने खुदा एक लम्हा हुजूर की जिंदगी का, एक लम्हा हुजूर की जिंदगी का कहां पहुंच गए? ख्वाब खौसैन में, और आगे पहुंच गए, फिर वापस आ गए। अर्ज कर रहा था दोस्तों कि हुजूर की जिंदगी का एक लम्हा, हुजूर की जिसे मेराज कहते हैं, उतनी बुलंदी वाला। अब उसके बाद हुजूर की जिंदगी का सफर चल रहा है और कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आपकी हर साथ गुजरी हुई साथ से बेहतर है। तो मेराज का लम्हा खत्म हुआ तो उसके बाद का जो लम्हा आया उसमें नबी मेराज से ज्यादा रफतों पर फायज, फिर उसके बाद के लम्हे में और बुलंद, फिर उसके बाद के लम्हे में और बुलंद, फिर उसके बाद के लम्हे में और बुलंद, फिर उसके बाद के लम्हे में और बुलंद। तो मालूम यह हुआ कि नबी की जिंदगी में मेराज नहीं हुई, नबी की जिंदगी ही मेराज है। हक फरीद या फरीद, हक आमिर सुन लिया किसी से, यहाँ लाके चला। हाँ, तो क्या अर्ज कर रहा था? चलाओ चलाओ, जो भी अच्छी चीज देखी चलाओ। हाँ, बिदत गिदत बोलने वालों से डरो मत, उनको मालूम नहीं बिदत क्या बिदत। जो काम रसूलुल्लाह नहीं करे करना बिदत। रसूलुल्लाह मद्रास में आए रे, मेरे पास आओ ना भाई, बिदत शिद्दत क्या है बता तू। मेरे पास आते मुंह खोलते नहीं, खाली देखते ही मजे, हाँ चले जाते। जरा मेरे पास आए तो ना तुमने सबक सिखाऊंगा मैं। हाँ, हुजूर करे नहीं सो काम हमें की करना। तुम्हें जो भी करते हुजूर नहीं करे सो काम ही करते। तुम्हें कारा में फिरते, हुजूर कार में बैठे थे, हुजूर खच्चर पर बैठे थे। बैठ को बताओ, हुजूर गधे पर सवार हुए थे, दराज गोश पर, तुम सवार हो जाओ। हुजूर जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से पानी, ऐसी छत्ती पानी टपकता था। तुम्हें तो महलात में हो, प्लाजास में हो, टावर्स में हो, बिल्डिंग्स में हो, नहीं समझ में आ रहा है। हुजूर करे सो काम नहीं करना, दीन का काम नहीं करना जो हुजूर नहीं करे, दुनिया का काम सब कर लेना। वाह रे वाह, जलसा जिसमें वो कर लेना, हुजूर नहीं करे तो भी वाह रे वाह। हम जानते हैं बुलबुल क्या है तेरी हकीकत, एक मुश्ते उस्तुखा पर दो पर लगे हुए हैं। हुजूर नहीं करे सो काम करना। तू हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? हाँ, आपका ही को पैदा हुआ तू। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? मक्के में थे, यहाँ कहीं को पैदा हुआ। पैदा भी हो गया, वो मेरे इख्तियार में नहीं। चल जाना, आप मक्के को चल जाना, चल जा मक्के को चल जा, उठा ले यहाँ से बोरिया बिस्तर, निकल, चले जा चले। चल चल चल।
महला छोड़। तो क्या अर्ज कर रहा था दोस्तों? मक्के में रहना, फिर उसके बाद हिजरत करके मदीने को आना, बात समझ में आ रही है? उसके बाद कहाँ भी नहीं जाना। तू कहाँ? अमेरिका को गया, यूके को गया, लंदन को गया, ऑस्ट्रेलिया को, कहाँ कहाँ फिरता है? ऑस्ट्रेलिया को गया, काई को गया? क्रिकेट देखने के उसको, ये जायज माअज़ल्लाह। तो क्या अर्ज कर रहा था दोस्तों जी? हुजूर की जिंदगी मेराज, कि मेराज का जो लम्हा है इतना बुलंद, उसके बाद जो लम्हे आ रहे हैं उसमें हुजूर को उससे ज्यादा अजमत मिल रही है। शबे मेराज जो मेरे मुस्तफा को अजमत मिली, ख्वाबा खौसैन में जाकर, ख्वाबा खौसैन से भी आगे जाकर वो अजमत, उस अजमत से बढ़कर आयशा के हुजरे में वो अजमतें मिल रही हैं। हुजरा आयशा को वो अजमतें मिली हैं जो अर्श को भी नहीं मिली। बात समझ में आई? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, हुजूर का विसाल हो गया। मदीना मुनव्वरा में गुंबद सब्ज के साये में हुजूर आराम फरमा रहे हैं, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। खबर शरीफ में उलमाए किराम, फुक़हाए इज़ाम, मुतकल्लिमीन किराम, सूफियाए किराम, औलिया, मशाइख इज़ाम, तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि नबी का जिस्म पाक, हुजूर का जसद उनसुरी, खबर शरीफ में हुजूर की जिस मिट्टी से लगा हुआ है, मज़हर हुसैन साहब, हुजूर का जसद अतहर खबर नबी में, खबर शरीफ में जिस मिट्टी से लगा हुआ है, जो मिट्टी नबी के जिस्म अक़दस से लगी हुई है, उलमा फरमाते हैं कि वो मिट्टी, वो ज़र्रात खाक काबे से अफजल। यहां तक बात खत्म नहीं हुई। काबे से अफजल, फिर कुर्सी से अफजल, लौह से अफजल, कलम से अफजल, यहां तक बात खत्म नहीं हुई। अर्श से अफजल। तो मालूम यह हुआ अर्श पर नबी पहुंचे, तो अर्श पर पहुंचने की वजह से नबी की मेराज नहीं हुई। नबी अर्श पर पहुंचे तो अर्श की मेराज हो गई। नबी के कदम अर्श पर पहुंचे तो अर्श का मकाम बुलंद हो गया। अब वो अर्श वाला जब फर्श पर आया, फर्श का वो हिस्सा जो उसके जिस्म से लगा हुआ है वो अर्श से अफजल, इसलिए कि अर्श पर नबी का जिस्म था, अब फर्श पर खबरे नबी में नबी का जिस्म है। अगर हुजूर अर्श पर जब थे तो उस वक्त हुजूर का मर्तबा बुलंद होता, फर्श पर आने के बाद कम हो जाता मर्तबा, तो नबी के जिस्म से जो मिट्टी लगी है वो मिट्टी अर्श से अफजल कैसे? तो बंदगान खुदा, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल मेराज में है। मुसलसल, या मेराज कहते हैं तरक्की को, मेराज कहते हैं तरक्की को। मुसलसल मेराज में है हुजूर मुसलसल मेराज में हैं। उनकी अगली हालत से उनकी पिछली हालत, उनकी पिछली हालत से अगली हालत अफजल है, बेहतर है। बात समझ में आए? 1400 साल पहले नबी जिंदा थे, उस जिंदगी से आज की जिंदगी कितनी बुलंद। इन्ना पर तंबी तू समझता नहीं समझते हुजूर की गुज़िश्ता जिंदगी से ये जिंदगी बेहतर। तो हुजूर खबर में तशरीफ ले जाने से पहले जो जिंदगी रखते थे, आज उससे कहीं बहुत ज्यादा कभी जिंदगी। मेरी बात गलत है तो साबित करो, उठ के खड़ के साबित करो, मंतिक से, फलसफे से, हदीस से, तफसीर से।
बात समझ में आई? तो हुजूर पहले से ज्यादा खबी जिंदगी, हुजूर की पहले से ज्यादा खबी समात। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये हाफिज साहब का अंदाज है, अंदाज ले लिया मैंने हाफिज साहब से। नबी की मेराज जारी है और नबी के मकामात बुलंद हो रहे हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तो मेराज की शब में नबी किसे देख रहे थे? खुदा को देख रहे थे। वो बसारत थी चश्मे सर से। आज 1400 साल गुजर गए उस लम्हे को, तो कितनी बसारत बढ़ गई, कितनी बसारत बढ़ गई। तो खुदा को देख रहे हैं और उस बसारत से ज्यादा बेहतर बसारत से देख रहे हैं। जो खुदा को देख रहा है खब्र से, वो शौकत को नहीं देख सकता, वो मुझे नहीं देख सकता, उम्मती उनका मद्रास में है तो नहीं देख सकता। आज से 1400 बरस पहले अहद फारूकी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं मदीने की मस्जिद के मिंबर के ऊपर। हजरत फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं। नहावंद में 500 फरसख की मसाफत है। नहावंद एक मकाम है, वहां से वहां का मंजर देख लेते हैं। वो जमाने में कौन सा टीवी था? नहावंद में जंग लड़ी जा रही है। गाजियान इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम कुफ्फार से लड़ रहे हैं। नहावंद जो मदीने से 500 फरसख की मसाफत पर है, 500 फरसख की मसाफत पर जंग लड़ी जा रही है। और वहां से 500 फरसख की मसाफत पर मदीने से बहुत दूर जंग लड़ी जा रही है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं। खुतबे में नजर आ गया जंग का मंजर। सुभान अल्लाह। तुम बोले नहीं ना, इनकी आवाज निकली, तुम्हारी जैसी आवाज निकलता। तो क्या अर्ज कर रहा था? जंग का मंजर देखा कि मुसलमानों के पीछे से कुफ्फार आके उन पर हमलावर होने वाले हैं। वहां के रहने वाले सहाबा को खबर नहीं है कि हमारे पीछे कौन है। फारूक आजम उतनी दूर से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? मदीना मुनव्वरा से देख रहे हैं कि मुसलमानों के पीछे लश्कर है, मार देगा मुसलमानों को। तो चीखते हैं, या सारे अल जबल अल जबल, ऐ सारिया पलट के पहाड़ को देखो, पहाड़ को देखो। पलट कर यहां से आवाज निकली, वहां पहुंच गई 500 फरसख की मसाफत पर। ये सब कान्या किस्से है। तू भी मर जाने के बाद कहानी किस्सा बन जाएगा। तो क्या अर्ज कर रहा था? नहीं, जो भी सच्चा वाकया भी वो भी तो कहानी है। कहानी किस्से बोले तो क्या मतलब? तो क्या अर्ज कर रहा था दोस्तों? भूल गया आप हजरत। रिवायतों में, सही रिवायतों में आया, आवाज सुन ली। तारीख है, सही तारीख है, तारीख आलम, तारीख इस्लाम। आवाज सुन ली। किसने सुन ली? सारिया ने आवाज सुन ली। सुनने के बाद पलट के देखा तो वाकई लश्कर खड़ा हुआ है। खैर, लश्कर की तरफ मुंह किया, जंग लड़ी, जंग जीत गए। तो सारिया की समात देखिएगा। कि फारूक आजम पुकार रहे हैं, या सारे आल जबल सुन रहे हैं। ना उस जमाने में मोबाइल है, ना उस जमाने में टेलीफोन, ना रेडियो, ना टेलीविजन, ना पुंगा, ना पुंगी, कुछ भी नहीं। कौन पहुंचाया? अल्लाह ने आवाज पहुंचा दी। वो अल्लाह अब मौजूद है नहीं है, तो बंदगाने खुद आवाज पहुंच गई, सुन ली आवाज। उस वक्त की समात रसूल के गुलाम की 1400 साल पहले गुलाम मुस्तफा की यह समात है कि इतनी दूर से आवाज सुन ली।
अब 1400 साल से मुसलसल जो मेराज पर है, जो तरक्की का सफर तय कर रहा है, उस नबी की समात कितनी बड़ी हुई होगी। आज मैं अगर पुकारूं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी गम्मिम मुगरखुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना, तो हुजूर नहीं सुनेंगे? तो मकामात हुजूर के बुलंद हो रहे हैं, मुसलसल सफर मेराज का जारी है। तो हुजूर की एक सात मेराज की बताई तो हमको मालूम हुआ कितना बुलंद है नबी का मकाम। हर साथ हमने कहां जानी, बात समझ में आ रही है? तो ये सफर जारी है। इस सफर के जारी रहने में हिकमत क्या है? तकरीर खत्म कर रहा हूं, बात गहरी हो रही है, लेकिन सुन लो बात। हुजूर मुसलसल तरक्की पर हैं। याद रखो, खुदा तरक्की भी नहीं करता, तनज़्ज़ुल भी नहीं करता। जो बढ़े वो खुदा नहीं, जो घटे वो खुदा नहीं। अल आना कमा कान खुदा की शान है। खुदा का मर्तबा बढ़ता भी नहीं, घटता भी नहीं, एक ही हालत में खुदा है। बात समझ में आई? मेरे नबी की शान क्या है? बढ़ता भी है नहीं, अच्छा ऊँगते ऊँगते बोलता है, बढ़ता भी। हुजूर बढ़ने से काम रखते हैं, बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं। घटेंगे कैसे? बढ़ना रुकेगा, तरक्की एक नुक्ते पर जाकर रुकेगी तो तरक्की